ईपीएस 95 पेंशनर का सरकार का अल्टीमेट, अब आश्वासन नहीं लिखित आदेश चाहिए। 1 जुलाई की बैठक से पहले बड़ा आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब क्यों जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों, अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर है या कर्मचारी है या तो किसी पेंशन धारक परिवार से जुड़े हैं, तो आज का खबर सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस समय देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर ने सरकार को साफ संदेश दे चुका है। अब केवल आश्वासन नहीं चलेगा, अब हमें लिखित आदेश चाहिए। पुणे में हजारों पेंशनर का महासम्मेलन, महाराष्ट्र में लगातार 8वें वर्ष का अनशन और 1 जुलाई की बड़ी बैठक से पहले आंदोलन तेज होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। क्या सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला करेगी? क्या 7,500 मासिक पेंशन की मांग पूरी होगी? क्या महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी? आज हम पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव होंगे तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे में ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति द्वारा एक विशाल महासम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी बात यह रही कि हजारों की संख्या में पेंशनर वहां पे शामिल हुए। सिर्फ पुरुष ही नहीं, इसमें महिला कर्मचारी भी भाग लिए। इससे यह साफ संकेत मिलता है यह केवल कुछ लोगों का आंदोलन नहीं रह गया, अब लाखों परिवार का आवाज बन चुका है। सम्मेलन में मौजूद पेंशनर ने कहा, कई वर्षों से केवल आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन आज तक कोई भी लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। यही कारण कि अब आंदोलन और भी तेज करने की रणनीति बनाई जा रही है। आखिर इनकी मांग क्या है? तो आइए दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की आखिर चाहते ही क्या है। तो पहली जो इनकी मांग है, न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपया प्रति माह किया जाए। आज भी देश के लाखों पेंशन को बहुत कम राशि मिल रही है। कई लोगों की पेंशन इतनी कम है कि दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे स्थिति में पेंशनर का कहना है कि हमें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कम से कम 7,500 मासिक पेंशन जरूर चाहिए। दोस्तों, दूसरी जो मांग है, महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी जोड़ा जाए। यदि पेंशन बढ़ती भी है लेकिन महंगाई के हिसाब से उसमें संशोधन नहीं होगा तो कुछ वर्षों के बाद उसकी वास्तविक कीमत भी घट जाएगी। इसलिए संघर्ष समिति चाहते हैं कि पेंशन के साथ साथ डीए भी नियमित रूप से बढ़ते रहें। दोस्तों, तीसरी जो मांग है, सभी पेंशनर और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। बढ़ती उम्र में सबसे अधिक खर्च इलाज पर होता है। ऐसे में संगठन चाहता है कि सरकार स्वास्थ्य बीमा या तो मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। चौथी मांग है, उच्चतम न्यायालय के फैसलों को पूरी तरह से लागू किया जाए। संघर्ष समिति का कहना है कि जो पात्र सदस्य हैं उन्हें बिना किसी बाधा के उच्च समिति के द्वारा उच्च पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, आपको बता दें, सरकार पर दोहरे रवैये का भी आरोप लगाया गया है। महासम्मेलन में कई वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार बैठकें करती है, अधिकारियों से बातचीत होती है, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा फैसला दिखाई नहीं देता है। यही कारण है अब पेंशनर का धैर्य जवाब देता नजर आ रहा है। उनका कहना है, अगर सरकार वास्तव में गंभीर है तो केवल मौखिक आश्वासन नहीं बल्कि लिखित आदेश जारी करे। दोस्तों, आपको बता दें कि बुल्ढाना से लगातार यहाँ पे अनशन जारी हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का श्रृंखलाबद्ध अनशन लगातार जारी है। यह आंदोलन अब कई वर्षों से चलते आ रहे हैं। हर दिन अलग अलग पेंशन अनशन में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री के नाम भी जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा जा रहा है, यानी कि ज्ञापन भी आपको प्रधानमंत्री पर लगातार भेजा जाता है, जो कि जिला प्रशासन के द्वारा भेजा जा रहा है। यह दर्शाता है कि आंदोलन अब एक दिन का विरोध नहीं है बल्कि लंबे समय से चली आ रही लोकतांत्रिक मांग है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जुलाई क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, 1 जुलाई ऐसा क्या होने वाला है जो सभी पेंशनर की नज़रें टिकी हुई है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। दरअसल 1 जुलाई को ईपीएफओ से संबंधित पक्षों की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित मानी जा रही है। इसी कारण से पूरे देश के पेंशनर की नज़र इस बैठक पर टिकी हुई है। कई राज्यों में उसी दिन का विरोध प्रदर्शन और बैठकों भी आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। यदि बैठक में कोई सकारात्मक निर्णय आता है तो लाखों पेंशनर को राहत मिल सकती है, लेकिन यदि फिर से केवल आश्वासन मिलता है तो आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, क्या सरकार मांग मानेगी? तो दोस्तों, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। सरकार की ओर से आधिकारिक निर्णय आने तक किसी भी तरह का पेंशन वृद्धि का घोषणा मान लेना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार बढ़ता दबाव और आंदोलन सरकार पर दबाव बना रही है। अब सबकी नज़रें आने वाले दिनों पर टिकी हुई है।
दोस्तों आपको बता दें, ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई केवल पैसे की नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि 1 जुलाई की बैठक में के बाद क्या सरकार कोई ठोस फैसला लेती है या फिर आंदोलन बड़ा रूप लेता है। जैसे ही कोई भी आधिकारिक आदेश या नई जानकारी सामने आएंगे, सबसे पहले हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू के द्वारा आपको अपडेट किया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना आए आपको सबसे पहले टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो मैंने दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में कवर कर दिए। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गई या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी के साथ।